दोस्तों इस केस में ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के सामने मेन क्वेश्चन ये था कि बीवी को तलाक देने के लिए किस यूनियन काउंसिल के पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या इख्तियार समात है कि वो तलाक की प्रोसीडिंग को कंडक्ट करे। इस पर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया कि जिस वक्त तलाक दी जा रही है उस वक्त जहाँ पर बीवी रिहाइश पजीर होगी उसकी हदूद में जो यूनियन काउंसिल सिचुएट करती है उस यूनियन काउंसिल को इख्तियार समात होगा कि वो इसकी डाइवोर्स की प्रोसीडिंग के ऊपर कार्रवाई करे। दोस्तों डाइवोर्स लॉ के रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों इस केस में ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के सामने मेन क्वेश्चन ये था कि बीवी को तलाक देने के लिए किस यूनियन काउंसिल के पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या इख्तियार समात है कि वो तलाक की प्रोसीडिंग को कंडक्ट करे। इस पर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया कि जिस वक्त तलाक दी जा रही है उस वक्त जहाँ पर बीवी रिहाइश पजीर होगी उसकी हदूद में जो यूनियन काउंसिल सिचुएट करती है उस यूनियन काउंसिल को इख्तियार समात होगा कि वो इसकी डाइवोर्स की प्रोसीडिंग के ऊपर कार्रवाई करेगी। दोस्तों डाइवोर्स लॉ के रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।